नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो एस्टेंडेंट का फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपने सिंह लग्न का जनवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करिए। देखिए, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य बुध आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, मंगल का गोचर होगा 5 फरवरी को। 5 फरवरी को मंगल आपके 5वें भाव से 6वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं शुक्र 11 फरवरी को आपके 5वें भाव से 6वें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य 13 फरवरी को आपके 6वें भाव से 7वें भाव में गोचर करेंगे और बुध 19 फरवरी को आपके 6वें भाव से 7वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए, शनि जो है, शनि अस्त रहने वाले हैं जो कि आपके 7वें भाव में रहेंगे और 17 फरवरी 2024 को अस्त होंगे और 22 मार्च 2024 तक यानी कि 34 दिन के लिए शनिदेव अस्त रहने वाले हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है और 5 फरवरी से मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के जो स्वामी हैं आपके 6वें भाव में विराजमान हैं। देखिए, चूंकि आपके शनि की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो आप में थोड़ा बहुत आलस्य बढ़ा होगा 17 जनवरी 2023 से, और गुरु की दृष्टि भी आपके लग्न में पड़ रही है तो आपको ज्ञान प्राप्त करने की रुचि बढ़ी हुई है। और मंगल की देखिए यहाँ पे दृष्टि 5 फरवरी से पड़ रही है तो आपके नेचर में एग्रेसिवनेस मंगल बढ़ाएंगे। देखिए, आपके हिम्मत को बढ़ाएंगे, आपको नीडर बनाएंगे, लेकिन आपके क्रोध को भी मंगल बढ़ाने वाले हैं। तो आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और आपके जो लग्न के स्वामी हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है, हालांकि 12 फरवरी तक ही आपके 6वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे आपका फोकस बोलिए, अटेंशन बोलिए, वो रहेगा आपके शत्रु पर रहेगा। अपने रोग को लेकर के आप चिंतन करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप अगर कोई कर्जा लिए हैं तो कर्ज को लेकर के भी आप सोचेंगे। और जब आपके लग्न के स्वामी यहाँ पे देखिए आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे तो आप अपने स्पाउस के बारे में सोचेंगे, भागीदार के बारे में सोचेंगे। अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो अपने भागीदारी के बारे में आप विचार करेंगे। दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और यहाँ पे देखिए कोई ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। देखिए, क्योंकि दूसरे भाव में केतु विराजमान है, यहाँ पे राहु तो देख ही रहे हैं, पर राहु के अलावा देखिए, क्योंकि राहु और केतु दोनों 180 डिग्री पे बैठते हैं तो यहाँ पे राहु केतु को देखते हैं और केतु राहु को देखते हैं। ऐसे दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं यहाँ पे देखिए आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। तो यहाँ पे आपके दूसरे भाव में केतु विराजमान 30 अक्टूबर से हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको अचानक धन हानि के योग बना रहे हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी 6वें भाव में विराजमान है। हालांकि देखिए यहाँ पे 18 फरवरी तक ही विराजमान है तो आपके शत्रु से आपके लाभ के योग बन रहे हैं, मामा मौसी से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए, आपके परिवार के कुछ लोग की तबियत बिगड़ सकती है और केतु चूंकि आपके दूसरे भाव में तो यहाँ पे आपके वाणी को खराब करेंगे। आपको वाणी पे नियंत्रण रखना है, बहुत सोच समझ करके बोलना है। आपके जो परिवार वाले होंगे, परिवार वालों को आपको समझना मुश्किल जाएगा। वो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मतलब आपको उनको डिप्लोमेटिकली सोच समझ करके हैंडल करना है। जो लोग रोग से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि आपके हो गए डॉक्टर हो गए या फिर आपका मेडिकल स्टोर चल रहा है या फिर कोई भी रोग संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 18 फरवरी तक अच्छा लाभ होगा। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे 19 फरवरी से, तो आपकी स्पाउस धन संग्रह करने में आपकी मदद करेंगी। तीसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके गुरु की दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके खर्च जो बोला जा सकता है आपके छोटे भाई बहन पे 1, 2 और 29 तारीख को बढ़ने वाला है। वैसे भी देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि आपके पड़ रही है तो आपका डेली का प्रवास बढ़ा हुआ है और जब चंद्रमा आपके 1, 2 और 29 तारीख को विराजमान होंगे तो ऐसे ही आपका खर्चा बढ़ा हुआ है, लेकिन और आपका खर्चा बढ़ेगा, पड़ोसी पर आपका खर्च बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है तो आपके बच्चे हो गए, आपका प्रेम संबंध हो गया, उनसे आपका धाड़स बढ़ेगा।
अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं और वीजा के लिए अगर आपको जाना है तो आप 1, 2 और 29 तारीख को जाइए, आपका काम निश्चित तौर पर होगा। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में 11 फरवरी को विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपका पराक्रम कम होएगा, पड़ोसी से आपको पीड़ा होगी, छोटे भाई बहन द्वारा आपको पीड़ा हो सकती है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं वो आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए शनि की चूंकि दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है तो माता से मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वैसे भी जो सिंह लग्न वाले होते हैं उनकी माता का स्वभाव थोड़ी बहुत एग्रेसिव नेचर का होता है और यहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ गई है तो मनमुटाव होने की संभावनाएं जैसा कि मैंने आपको बताया बन रही हैं। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है तो यहाँ पे आपके संतति द्वारा आपको सुख की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंध से आपको सुख की प्राप्ति होगी। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे तो देखिए यहाँ पे आपके शत्रु द्वारा भी आपको सुख मिलेगा, लेकिन आपकी माता की तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, खासकर 5 फरवरी से। तो आपकी माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। और 5 फरवरी से आपको एसिडिटी से संबंधित बीमारी भी परेशान कर सकती है। 5वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है और गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और आपके देखिए यहाँ पे जो गुरु है आपके 5वें भाव के स्वामी वो आपके 9वें भाव में विराजमान है और 9वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। हालांकि फरवरी के महीना में सिर्फ 4 दिन के लिए ही विराजमान हो रहे हैं। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है तो आपकी माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है। देखिए 5वें भाव में आपके मंगल 27 दिसंबर को विराजमान हुए हैं तो उसके बाद से आप ये नोटिस करेंगे कि आपके संतति हो गए, जो कि आपके बच्चे होते हैं, उनके नेचर में गुस्सा ज्यादा बढ़ा है। आपका अगर कोई प्रेम संबंध चल रहा है, जैसे कि आपके प्रेमी हो गए, प्रेमिका हो गए, उनके स्वभाव में भी गुस्सा बढ़ा हुआ है। देखिए आपके 5वें भाव में शुक्र विराजमान है, हालांकि देखिए इस महीने में 10 फरवरी तक ही विराजमान है। तो यहाँ पे आपके जो बच्चे होते हैं, जो आपके संतति होते हैं, उनका अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन हो सकता है। और वैसे भी देखिए आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है तो यहाँ पे आपके बहुत शुभ योग का निर्माण गुरु द्वारा हुआ है। यहाँ पे आपके बच्चे आपके लिए लकी रहेंगे, साधना आपके लिए फलदायी रहेगी। प्रेम संबंध अगर आपका कोई चल रहा है तो प्रेम संबंध भी आपके लिए सफल रहेगा। 6वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, हालांकि देखिए सूर्य यहाँ पे हार्डली 12 दिन के लिए ही विराजमान फरवरी के महीना में रहने वाले हैं। बुध 17-18 दिन के लिए विराजमान रहने वाले हैं, 19 तारीख को गोचर कर जाएंगे ना, तो 18 दिन के लिए विराजमान रहने वाले हैं। और मंगल जो है, मंगल 5 फरवरी को गोचर कर रहे हैं और शुक्र 11 फरवरी को गोचर कर रहे हैं। देखिए जो 6वां भाव होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। और यहाँ पे सूर्य बुध की युति हो रही है 6वें भाव में, तो बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि देखिए बुध आदित्य योग का निर्माण जो हो रहा है वो हार्डली 12 दिन के लिए फरवरी के महीने में हो रहा है, लेकिन 6वें भाव में बुध आदित्य योग को उतना शुभ नहीं माना गया है। देखिए 5 फरवरी से आपके जो शत्रु होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं, मामा मौसी हैं, उनके स्वभाव में क्रोध बढ़ने वाला है, एग्रेसिवनेस बढ़ेगा और उनको क्रोध भी ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपको उनके साथ विवाद से बचना है। 7वें भाव में आपके शनि विराजमान है और यहाँ पे देखिए शनि अपने राशि में ही बैठे हैं और शनि आपके 6वें और 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। और सूर्य भी आपके 7वें भाव में 13 फरवरी को गोचर कर रहे हैं, बुध 19 फरवरी को गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि चूंकि आपके 7वें भाव में और यहाँ पे अपने राशि में ही विराजमान है तो शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं शनि। और यहाँ पे देखिए सूर्य बुध दोनों की युति हो रही है तो 19 फरवरी से आपके 7वें भाव में बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपके लग्न के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे तो आप आपके स्पाउस के बारे में सोचेंगे और आप अपने भागीदार के बारे में सोचेंगे। और पर यहाँ पे देखिए आपके शनि भी विराजमान है तो यहाँ पे आपको आपके स्पाउस का सुख अच्छा मिलने वाला है और आप अपने स्पाउस को इंडिपेंडेंस भी देंगे। यहाँ पे देखिए 8वें भाव में आपके राहु विराजमान है और यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु का होता है। और आपके 8वें भाव में देखिए राहु 30 अक्टूबर को विराजमान हुए तो ससुराल वालों के स्वभाव में जिद बढ़ेगा और ऊपर से मंगल की दृष्टि भी, हालांकि देखिए मंगल की दृष्टि 27 दिसंबर से 4 फरवरी तक आपके 8वें भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों को क्रोध भी ज्यादा आएगा।
हो सकता है आपका उनसे विवाद हो जाए, तो विवाद से बचें। पर जो आपके देखिए यहाँ पे आपके ससुराल वाले होते हैं ना, वो 22 अप्रैल 2023 से आपके लिए लकी रह रहे हैं। नवम भाव में आपके गुरु विराजमान है और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल के घर में ही देखिए मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से पड़ रही है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, छोटे भाई के स्पाउस का होता है, जीजा, साली, साला का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके गुरु विराजमान है और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके जीजा, साली, साला या फिर आपके छोटे भाई के स्पाउस है, उनसे मतभेद और मनमुटाव होने की संभावनाएं तो बनी हुई है। और यहाँ पे ऊपर से मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से पड़ रही है, तो आपके विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से बचें। और देखिए यहाँ पे चूंकि आपके मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा। देखिए यहाँ पे नवम भाव के स्वामी भी आपके पंचम भाव में विराजमान है, 27 दिसंबर को विराजमान हुए थे और 4 फरवरी तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पर आपके जो संतति होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहेंगे। आपके प्रेमी या प्रेमिका अगर कोई है तो वो भी भाग्यशाली रहेंगे। और जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान होंगे 5 फरवरी से, तो आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, वे भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली आपके लिए रहने वाले हैं। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। पर यहाँ पे देखिए आपका जो दशम भाव होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए यहाँ पे आप काम जो कर रहे हैं, आपके काम तो आपका अच्छा चल रहा होगा। बस अगर आप रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, घर से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, या फिर आप कार से संबंधित काम कर रहे हैं, तो काम में थोड़ी बहुत परेशानी आपकी चल रही होगी, नहीं तो आपका काम ओवरऑल अच्छा चल रहा होगा। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं उनके लिए 10 फरवरी तक फेवरेबल समय है। जो लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से संबंधित काम करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया या फिर पढ़ाई से संबंधित जैसे कि काम करते हैं ना, हो गया आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छा लाभ होगा। खासकर देखिए यहाँ पे 10 फरवरी तक। और जब आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 11 फरवरी से विराजमान होंगे, तो 11 फरवरी से आपके काम में कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। काम में टफ कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ेगा। काम में आपको थोड़ा बहुत मन भी कम लगेगा। पर यहाँ पे देखिए जो लोग रोग या बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि मेडिकल स्टोर हो गया, या फिर आपका कोई डॉक्टर है, या फिर अगर कोई भी बीमारी से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। 11 फरवरी के बाद भी आपके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है। हालांकि देखिए फरवरी के महीना में फिर वापस मैं बोलूंगा 18 दिन के लिए ही आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय का, दोस्त का, पहचान के लोग का होता है, बड़े भाई बहन का होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन जो है, बड़े भाई बहन की तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 18 फरवरी तक। आय में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा, यानी कि इनकम में जो आपको बाधाओं का कुछ सामना करना पड़ रहा होगा। पर जो लोग रोग या बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि मेडिकल स्टोर हो गए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, उनको अच्छा लाभ होगा भी। और यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए या फिर आपके दोस्त हो गए, उनके स्वभाव में जो एग्रेसिवनेस बढ़ा था, उनको गुस्सा आया था, उसमें भी आपको सुधार 5 फरवरी के बाद देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पर 10 फरवरी तक आपको फीमेल से कुछ लाभ के योग बन रहे हैं। अगर कोई काम ऐसा आपका अटका हुआ है जो आपको कराना है, तो फीमेल द्वारा अगर आप काम करेंगे अपने ऑफिस में, तो आपको लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। और आपके 11वें भाव के स्वामी जब आपके 7वें भाव में 19 फरवरी को विराजमान होंगे, तब 19 फरवरी से आपके भागीदार से आपके लाभ के योग बन रहे हैं, आपके स्पाउस से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पूरे महीने पड़ने वाली है, जो कि आपके बोला जा सकता है 27 दिसंबर से पड़ रही है और फरवरी के पूरे महीना भी पड़ेगी। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, हॉस्पिटल, जेल, फॉरेन, मोक्ष का होता है। और देखिए यहाँ पे सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपके सूर्य शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको वाहन संभाल करके चलाना है, वरना यहाँ पे आपको कानूनी फाइन भरना पड़ सकता है, सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। और मंगल की दृष्टि चूंकि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो किसी से अगर विवाद हो तो विवाद को आप जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करें, कोशिश करें कि पुलिस के लफड़े में ना पड़े, वरना यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
देखिए यहाँ पे 18 फरवरी तक आपके बुक्स, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस की चीजों पे आपका खर्च बढ़ेगा और 11 फरवरी से आपके स्पाउस पे आपका खर्च बढ़ने वाला है। देखिए यहाँ पे 21-22 तारीख को जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे तो चंद्रमा द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। देखिए विपरीत राजयोग में आदमी कठिन परिस्थिति में भी अपने साहस और पराक्रम से कठिन परिस्थिति को पार करता है और उस पर विजय पाता है। पर यहाँ पे देखिए आपके आरोग्य पे आपका खर्चा बढ़ेगा, खासकर 21 और 22 तारीख को। पैर के तलवे में दर्द की समस्या हो सकती है 21-22 तारीख को। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, कहीं बाहर जाने का भी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस डेट को कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 7 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 14 से 18 तारीख और 29 तारीख। इस डेट को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है तो भी आप अवॉइड कीजिए। और अगर आप कोई नया सामान खरीदने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 8 और 9 तारीख, 12, 13 तारीख, 26 से 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और फरवरी के महीने में उपाय में आपको देखिए यहाँ पे मंगल की पूजा तो करनी ही है। तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं या फिर पूरा हनुमान चालीसा ही अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। गणपति मंदिर जाइए, बजरंग बली के मंदिर जाइए, ओम गणपतये नमः का जाप कीजिए। और देखिए यहाँ पे आपके मंगल की दृष्टि भी पड़ने लग जा रही है 5 फरवरी से। और आपको रेगुलर बेसिस पे अगर आप अभी साईं मंदिर जा रहे हैं या फिर अगर आप दत्त मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। और एक चीज आपको है जो रेगुलर बेसिस पे आपको करना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। देखिए आपके 9वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है तो जैसा लक फैक्टर आपका साथ देना चाहिए वैसा लक फैक्टर आपका साथ नहीं दे रहा है। तो आप शनिदेव को हर सैटरडे तेल चढ़ाएं, ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें, इससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।